खूबसूरत पड़ोसन का नहाते वक्त वीडियो बनाता है और फिर ब्लैकमेल करके 2 महीने तक उसके साथ संबंध बनाता है। लेकिन उसके बाद जो होता है यह सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। आज की जो ये घटना है, यह घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक दानिश नाम का लड़का रहा करता है जिसकी उम्र 26 के आसपास थी और उसी के पड़ोस में एक और घर था। उस घर के अंदर एक औरत रहा करती है और उस औरत की उम्र होती है 32 साल। अब अच्छा खासा परिवार था। दानिश की जो छत थी और उस औरत की छत पास पास ही थी। अब जब भी ये छत पे जाते हैं तो एक दूसरे से नैन मटाका शुरू करते हैं। उसके बाद में जब भी वो औरत कपड़े सुखाने या किसी के बहाने भी छत पे आती तो जो ये लड़का था उसको टकटकी लगा के देख ही रहा होता है, क्योंकि ये लड़का जो है पहले से ही हाथ धो के उसके पीछे पड़ा हुआ था। अब ये सिलसिला ऐसे ही काफ़ी दिन तक चल रहा था। एक दिन क्या होता है, जो पड़ोसन औरत होती है वह नीचे से ऊपर की तरफ आती है। बाल्टी में कुछ कपड़े रखे हुए थे, वह कपड़े को सुखाने के लिए ऊपर चढ़ती है। उसके बाद में कपड़े सुखा के अब नीचे जाने लगती है, लेकिन नीचे नहीं जाती है। वह छत पे ही बाथरूम था, वहाँ पे वह नहाने लगती है। और जो ये पड़ोसी लड़का था, जो दानिश, यह पूरा नज़ारा देख रहा था। जैसे ही वह बाथरूम में जाती है नहाने के लिए तो यह अपने छत से कूद के उस पे चला जाता है। उसके बाद में यह अपना फ़ोन का जो कैमरा था वह ऑन करता है। उसके बाद में अब उस खिड़की से इसका वीडियो नहाते वक्त बना लेता है। अब यह वीडियो बना के इंतज़ार कर रहा था कि वह कब नहा के बाहर निकले। और जैसे ही 15 मिनट का समय बीता होगा और यह नहा के बाहर निकलती है तो उसके बाद में अब इसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। यह तुरंत उसके तरफ देखता है और हंस ही रहा था और तेज़ तेज़ से स्माइलिंग करना शुरू करता है। अब वो औरत इसको बोलती है कि तू हंस क्यों रहा है। तो ये बोलता है कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ये औरत बोलती है कि तू यहाँ पे कर क्या रहा है, पहले ये बता मेरे को। तो यह तुरंत बोलता है कि अगर आप सुनना ही चाहती हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, मुझे आपसे संबंध बनाना है और अभी इसी बाथरूम में। जैसे ही इतनी बातें वो कहता है, औरत जो है एकदम झल्ला जाती है और वो कहती है कि तू पागल तो नहीं हो गया है, कैसी फालतू बातें कर रहा है, तेरे घर पे माँ बहन है कि नहीं। तो वह कहता है कि मेरे घर पे माँ बहन है या नहीं है, पहले ये मोबाइल लो और उसके बाद में देखो ये क्या है। और मोबाइल में जैसे ही उसका वीडियो ये दिखाता है तो वह भी खड़े खड़े हैरान रह जाती है। वह सोचने और समझने पे मजबूर हो जाती है कि यह वीडियो हमारा बनाया कैसे है। फिर उसको दिमाग में याद आता है कि ये खिड़की से लगता है वीडियो को बनाया और ये सचमुच खिड़की से ही बनाया था। उसके बाद में कहता है कि अगर तुम हमारे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो इस वीडियो को मैं वायरल करना शुरू करूँगा। अब यह औरत जो है डर जाती है, क्योंकि सबकी इज्जत होती है और ये सोच रही थी कि अगर एक बार संबंध बनाने से यह वीडियो को डिलीट कर देगा तो हमें संबंध बनाना ही ठीक होगा। और वह संबंध बनाने के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद में वहीं जाती है बाथरूम में, इसके साथ संबंध बना लेती है और संबंध बनाने के बाद में इसको कहती है कि अब तुम वीडियो को डिलीट करो। तो यह वीडियो को डिलीट करने से कतराता है, कहता है कि वीडियो को डिलीट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि हमें एक बार नहीं अभी और कई बार संबंध तुम्हारे साथ बनाना है। अब जब इतनी बात वह कहता है लड़का तो यह एकदम हैरान रह जाती है। अब सोच रही थी कि इसको हमें अपने रास्ते से ही हटाना होगा, लेकिन यहाँ पे अब वह कर ही क्या सकती। अब वो सोच रही थी इस बात को मैं किसी से बताऊंगी तो उल्टा मैं ही फंस जाऊंगी, और वह पहले से ही फंस चुकी थी। अब ये लड़का कहता है कि हमें और तुमसे 2-3 बार मिलना है, उसके बाद में फिर इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूँगी। अब इतना कह के वह भाग जाता है। उसके बाद में यह दिन बीतता है, अगला दिन लगता है, फिर अगले दिन भी ये हाथ धो के पीछे पड़ा ही था और ये कहीं दूसरी जगह से छुप के इसका इंतज़ार कर रहा था कि यह कब छत पे चढ़े और बाथरूम में जाए
और मैं भी इसके साथ में जबरन जाऊं और संबंध बनाऊं। और उसके बाद में कुछ ही समय इंतज़ार करने के बाद में वह छत पे जब आती है गेहूं फैलाने के बहाने, छत पे आती है, गेहूं फैला रही होती है। उसके बाद में यह लड़का भी तुरंत अपने छत से इसके छत पे जाता है और कहता है कि चलो बाथरूम में संबंध बनाते हैं। वह भी मजबूर थी, सोच रही थी कि अगर नहीं जाऊंगी तो यह मेरा वीडियो जो है इसके पास यह वायरल करेगा और हमारा नाम ख़राब करके रख देगा। अब यह औरत उसके साथ में मजबूरन जाती है। उसके बाद में यह संबंध बना लेता है, फिर वापस चला आता है। यह सिलसिला ऐसे ही महीनों तक चलता है। अब वह औरत जो है इससे एकदम कंटाल जाती है। अब वह सोच रही थी कि अगर ये मैं बात किसी से बताऊंगी तो सचमुच ये तो नहीं फंसेगा, क्योंकि ये लड़का है, मैं औरत हूँ, उल्टा मैं ही फंस जाऊंगी। ये इसके पहले भी बताने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं बताती है। अब ऐसे ही सिलसिला कुछ दिन तक चलता है। एक दिन यह प्रेग्नेंट हो जाती है और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो यह ऑटोमेटिक फंस जाती है और इससे बोलती है कि हमारे पेट में बच्चा है। जैसे ही इतनी बात बताती है तो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज ही शाम को लेके आऊँगा, दवा खिला दूँगा और मामला सॉल्व हो जाएगा। और यह शाम जैसे ही होती है, ये लड़का जाता है मार्केट से टैबलेट्स लेके आता है और इसको निफ्टी किट खिला दिया जाता है। जैसे ही औरत दवा को खाती है उसके बाद में इसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कोई पता तो नहीं पाता है लेकिन यह अपनी इज्जत को छुपाने के लिए अपने जान को ताव पे लगा देती है। उसके बाद में 2 दिन का समय जैसे ही गुजरता है, सब ठीक ही ठाक था, इसका जो मामला था सॉल्व हो जाता है। उसके बाद में अब ये जो लड़का था फिर से वारदात करना इसके साथ शुरू करता है। जैसे ही फिर से वारदात शुरू करता है तो यह औरत जो है इस बार ठोस कदम उठाने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। ये कहती है कि इस बार चाहे जो भी कुछ हो जाए, भले ही मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन इस बार मैं इसको सारे लोगों से बता के ही रहूँगी। अब यह मौके का तलाश अपने छत से उस औरत का कर रहा होता है और जैसे ही वो औरत छत पे आती है और यह तुरंत अपने छत से कूद के उसके छत पे जाता है और यही वीडियो दिखा के उसको फिर धमकी देने लगता है। कहता है कि चलो नहीं तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। वह औरत इस बार कहती है कि तू वीडियो को वायरल कर या कुछ भी कर, मैं नहीं जाऊंगी और आज ही इस तुम्हारे वारदात को मैं पूरे अपने घर वालों से बताऊंगी। जैसे ही अपनी हिम्मत कस के वह इतनी बात उस लड़के से कहती है तो लड़का भी यहाँ पे रुक जाता है और रुकता है, सोचता है कि यह औरत सचमुच अपने घर वालों को अगर बता देगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा और उसके बाद में हमारी तो खैर नहीं होगी। उसके बाद में यह लड़का जो है उसको फिर से बोलता है कि चलो नहीं तो सचमुच मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। अब यहाँ पे औरत उसको एक तमाचा खींच के मारती है। उसके बाद में यह नीचे उतर के जाती है और अपने घर वालों को इसकी कहानी पूरी बता देती है। और औरत अपने घर वालों को ये भी बताती है कि ये 6 दिन पहले हमें निफ्टी किट दवा खिलाता है और कहता है कि तुम्हारा मामला सॉल्व हो जाएगा। और मैंने वो दवा खाई। जैसे ही 6 दिन बीता उसके बाद में आज फिर हमारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है। तो मैंने सोचा अगर ये मेरे साथ ऐसे ही ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा तो हमें ठोस कदम उठाना ही होगा। अब जैसे ही इतनी बात घर वाले सुनते हैं उसके बाद में इस लड़के को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस स्टेशन पे फ़ोन लगाते हैं और उसके बाद में मौके पर पुलिस आती है और इस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन गिरफ्तार करते समय जब इस लड़के से और इनके घर वालों से इस घटना की पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करती है तो इसके घर वाले जब बताते हैं इस घटना की पूरी सच्चाई तो पुलिस भी हैरान रह जाता है। फिलहाल पुलिस इस लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेज देता है और इसके बाद में इस औरत को छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शायद यह औरत अगर पहली ही बार में ऐसा कदम उठाई होती तो यह इस रास्ते से नहीं गुजरती जो इसके साथ में वारदात हुई। लेकिन वही औरत जब इसके साथ में महीनों तक वारदात हुआ उसके बाद में यह एक बार दवा भी खाई। दवा खाने के बाद में
जब यह कंटाल जाती है और जान लेती है कि हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो यह बताने के लिए मजबूर हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताइए कि सबसे बड़ी गलती किसकी थी, उस औरत की थी या फिर लड़के की थी। और वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।